आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, क्यों इसको करना चाहिए, क्या ये जर्नी है, आइए इसको मैं आपको बहुत इजी शब्दों में आज 2 दिनों के अंदर समझाऊंगी भी, और इसे आप मेरे साथ जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। सो सबसे पहली बात है, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। किसके लिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किस किस पर्पस के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, और हम ये जो एनर्जी हम लगा रहे हैं या हम जो समय दे रहे हैं उसमें हम क्या प्राप्त करने वाले हैं। तो मैं आपको दोनों दिन का लाइनअप दे रही हूँ। सबसे पहले आज आप समझेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और क्या आपको इनको एक्सेस करना भी चाहिए, कौन इन्हें एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन प्रिपेयर्ड है, किसी और प्रिपेयर होने की जरूरत है। और आप साथ ही में मैं आपको प्रिपेयर भी करूंगी। आई विल मेक श्योर दैट यू आर मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। तो डे वन में हम क्या करने वाले हैं, वील अंडरस्टैंड व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स, we'll understand are we prepared to access the records, we'll understand who can access the records, we'll understand that when we are what all requirements do we have, what all we have to do when we are accessing the records. Also today we'll be preparing ourselves mentally, emotionally and spiritually. Whereas in day two में हम क्या करेंगे, डे 2 में हम हीलिंग्स के बारे में जानेंगे, what are akashic healings, ठीक है, and how these healings are done. I hope this is clear. एंड डे 2 विल ऑल्सो लाइन यू अप। डे 2 में हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को साथ ही में एक्सेस करेंगे लाइव। सो दिस इज व्हाट विल बी डूइंग इन दीज 2 days। हम इन 2 दिनों में इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और जिसको आप फाउंडेशन कहना चाहे फाउंडेशन कह लीजिए, बेसिक्स कहना चाहे बेसिक्स कह लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सब के वो रिकॉर्ड्स हैं जो दर्ज हैं मतलब अभी जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, हम जो अपने कर्म करते हैं वो सब कहाँ नोट होता है, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट हो जाता है। आई होप ये क्लियर है। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड, all this is getting noted in akashic records. I hope this is clear to everyone. So यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्या इसी जन्म का या पास्ट लाइफ भी? आकाशिक रिकॉर्ड्स हर आत्मा की यात्रा है। हर सोल जो यहाँ एग्जिस्ट करता है, हर वो चीज जो यहाँ एग्जिस्ट करती है, हर किसी का एक पास्ट है, ये तो मानते हैं कि एवरीथिंग हैज अ पास्ट। आपका भी एक पास्ट है, मेरा भी एक पास्ट है, जिसका इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट पर है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि देर इज सम पास्ट स्टोरी जिसका इम्पैक्ट आज हमारे प्रेजेंट पर है? मानते हैं इस बात को? और इसका प्रमाण हमें मिलता कहाँ से? हमारे शास्त्रों से ही मिलता है, राइट? हमारे शास्त्रों से हमें क्या समझ आता है, जब आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, खासकर श्रीमद् भगवत गीता से हमें ये समझ आता है कि हम क्या हैं। हमारा असली रूप हमारी आत्मा है, और आत्मा के कई जन्म होते हैं। ये शरीर जो है ये वस्त्रों की तरह बदलता है, यही तो पढ़ते हैं हम, यही हमने सुना है। तो इससे क्या पता चलता है, देयर आर मल्टीपल इनकारनेशंस, एक आत्मा के कई जन्म होते हैं। उसका इम्पैक्ट हमारी प्रेजेंट पे आता है। ये सब कैसे समझ आता है? जो लोग कुंडली एनालिसिस करते हैं, कुंडली दिखाई है सबने कभी ना कभी, या आपने अपनी कुंडली बनाई होगी, देखी भी होगी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी निश्चित यहाँ होंगे। उससे भी हमें पता चलता है जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये गणनाएं तो बड़ी पहले ही हो जाती हैं कि इनका जीवन कैसा होगा, या इनके ऐसे ये रिश्ता ऐसा होगा। इसके लिए बहुत समय इंतजार करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है, या अभी क्या, ये तो हमारे शास्त्रों में ही है, ये भी हमारे, ये आज की विद्याएं थोड़ी ना है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उनका जो जो उनका प्लेसमेंट होता है वही हमारी कुंडली होती है, वो हमारा भविष्य बताती है। तो अभी तो हमने कर्मा किया ही नहीं, आजीवन की रूपरेखा खिंच चुकी है। यहां से हमें पता चलता है कि हम कोई प्रारब्ध लेकर आए हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है, राइट? हम कुछ लेकर आए, आज हमारा जीवन ऐसा है। किसी कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है। सच बात तो यह है कि चारों खाने तो किसी के भी चौकस नहीं है, मगर हाँ फिर भी हम इस चीज को लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं। तो कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं, हमारा प्रेजेंट हमारे पास से प्रभावित है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमारा जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? यस, एफर्ट्स तो सभी कर रहे हैं, रिजल्ट सबको क्यों नहीं मिल रहे? एवरीबडी इज पुटिंग देयर 100%, व्हाई दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स? राइट? आप नहीं भी चाहते हैं किसी के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी हो जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस, देर आर थिंग्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल बट दे कीप हैपनिंग।
तो दिस ऑल शोज दैट देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स दैट एग्जिस्ट। कुछ तो है जो एग्जिस्ट कर रही है, जो हमें हमारी हमारी लाइफ को लाइन अप कर रही है, एक दिशा दे रही है। अब यहां से हमें समझ आता है कि कुछ तो है जो नोट हो रहा है। रिकॉर्ड्स इटसेल्फ से समथिंग दैट इज रिकॉर्डेड, नोट किया गया। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, जैसे हम सब लोग जानते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त। तो भगवान श्री चित्रगुप्त का नाम चित्रगुप्त क्यों है? चित्र खींच के गुप्त रखना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सिंपल। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? हम सबके वही रिकॉर्ड्स हैं। पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, उससे पहले हमने क्या किया, उससे पहले हमने क्या किया, आज हमारा लाइफ ऐसी क्यों है, ये सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में। कितने लोगों को समझ आया व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्लियर हुआ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? और हम इन 2 दिनों में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हम इनको एक्सेस कर पाए। ये 2 दिन ना एक ओवरव्यू नहीं है, ये 2 दिन आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। एक बार करके देखिए, पता नहीं, हो सकता है यूनिवर्स आपके लिए कोई मार्गदर्शन लेकर ही आए। ये भी हो सकता है कि आपका सोल उस लेवल पर हो कि उसको वो जो गाइडेंस है वो मिल सके। तो ये 2 दिन आपको पूरी तरह से वहां तक लेकर जाएंगे जहां पर आप समझ पाएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो एग्जैक्टली आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए मैं आपको आपका समय लूंगी, बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा। और मैं देखिए बिल्कुल क्लियर बात पे आती हूँ। मैं आपको 1 मिनट के अंदर ना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कराने वाली हूँ, और ना ही मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि आप कीजिए और अभी सब कुछ बदल जाएगा। आई टेक टाइम। रीजन क्या है? ये सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है जो हम ऊपर ऊपर से पढ़ें, ऊपर ऊपर से समझें। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। जितना डीप है उसको उतना समय भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वहां तक ले जाने के लिए कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं, क्या आपको एक्सेस करने चाहिए। यू नीड टाइम एंड पेशेंस। इसीलिए रिक्वेस्ट की थी कि कैमरा ऑन रखिएगा। फिर से कहूंगी, कैमरा ऑन कीजिएगा, बड़ी तसल्ली से इसको सुनिएगा। ये बड़ी गहरी विद्या है, बहुत सुंदर है। ये आपको बहुत डीप लेकर जाएगी, आप ही के अंदर लेकर जाएगी। ये देखिए, मैंने आई वॉज जस्ट रीडिंग समथिंग वेयर, शायद उपनिषद में ही मैंने कहीं पढ़ा कि हम जो देखते हैं, जो इंद्रियां हैं ना हमारी, हमारी सेंसेस, वो हमें यहाँ का बाहर का ज्ञान देते हैं। मगर परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान भीतर से आता है, आत्मा से आता है। तो ये विद्या आपको वहीं लेकर जाती है। कितने लोगों को समझ आया है मैं क्या बात कर रही हूँ? क्लियर हो रहा है? यस। चलिए फिर इस जर्नी में मेरे साथ। और आई विल टेल यू कि आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आपने बड़ी प्यार से, बड़ी पेशेंस से इस पूरी जर्नी को समझने का प्रयास किया। सो कमिंग बैक टू कौन आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकता है, आई टेल यू, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स और ऑकल्ट में, तो मैं जितने भी सेशंस आज की डेट में ले चुकी हूँ, एक अनुभव मेरा हमेशा से रहा है कि आप विश्वास कीजिएगा, मैंने आज तक किसी को ना कभी कहा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने करवा लो, या मैंने ना किसी से कहा है इस कोर्स को कर लो। बहुत क्लियर हूं मैं इस बात में। मैंने कभी नहीं कहा, आई हैव नेवर आस्क्ड एनीवन कि अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवा के देखो। और ना ही मैंने कभी किसी से कहा कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर, या किसी का भी ज्वाइन कर। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स वही लोग कर सकते हैं जिनकी आत्मा खुद डिसाइड करती है कि मुझे ये करना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये निर्णय आपका है, इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी सोल कॉलिंग है, क्या आपको सच में इसकी जरूरत है। आपको किसी ने चलते फिरते कह दिया अरे तुम आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने चेक करा लो, बहुत परेशान हो, नहीं होगा। दवा उसी को लगती है जो दवा खाना चाहता है। अगर आपने चलते फिरते किसी को दवाई दे दी ना कि अरे तुम्हारे सिर में लग रहा है बहुत दर्द है, ये दवा खा लो, वो भी क्या करेगा, कहेगा है भी बोलता रहता है, उठाया और दवा फेंक दी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी उसी की मदद कर सकता है जो उसके लिए प्रिपेयर है। अब आपको अगले 15 मिनट में ये पता चल जाएगा कि क्या आप प्रिपेयर हैं, और फिर मुझे बता भी दीजिएगा आप प्रिपेयर हैं। अगर आपको लगे प्रिपेयर है तो आगे चलिए। इतना समय तो हम डिसाइड कर सकते हैं, इतना समय तो मैं आपसे ले सकती हूँ जिसमें आप समझ पाए इसको, राइट? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स किसको करना चाहिए? हु इज रेडी फॉर आकाशिक रिकॉर्ड्स? पहली बात तो हर किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स है ना? हर सोल कुछ ना कुछ करके आया है, आज कुछ कर रहा है, अभी भी है। जो हम कर रहे हैं वो भी नोट हो रहा है। हर किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, हर किसी का एक बही खाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे संचित कर्मा है। संचित कर्मा मतलब
एक्यूमुलेटेड कर्मास, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका एक अकाउंट है, एक मेजर अकाउंट जहां से सारे अकाउंट्स कनेक्टेड हैं। अब आपके बारे में जानना हो, आपका क्या करते हैं बैंक में, व्हाट डू दे बेसिकली डू, दे सेल दी चेक दी सिबिल, वो ऐसे ही करते हैं ना, इसमें क्रेडिट डेबिट सब नजर आता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्यूमुलेटेड कर्मा है ना, ये हमारा एग्जैक्टली वही बैंक अकाउंट है जिसमें हमने कभी क्रेडिट किया, कभी डेबिट किया, कभी क्रेडिट किया, कभी डेबिट किया, तो ये तो पूरा फिक्स हो गया, एक बड़ा अकाउंट हो गया ये। अब क्या हम सारा बैंक खाली करके घूमते हैं? हर कोई ऐसा करता है? नहीं। आप सारे लोन्स क्लियर करके घूमते हो? नहीं। आप सारा जो है, जो आपको क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, यू कीप वर्किंग ऑन इट, हम उस पर कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही उन संचित कर्मा में से कुछ कर्म लेकर हम इस दुनिया में, इस जन्म में आए हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्धा। क्या बोलते हैं उसको? प्रारब्ध। वो कर्म जो हमें इस जन्म में काटने हैं, वो कर्म जो हमें इस जन्म में सिखा रहे हैं। इसके बाद होते हैं हमारा क्रियामान कर्म, जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। ये बहुत मेजर कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है कि हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं बहुत डिटेल में। मदर अर्थ, माँ पृथ्वी एक स्कूल है। दिस इज अ स्कूल। और हम सब लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं। कितने लोग मानते हैं कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ? यस। हम लोग सीख रहे हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर सीखते हैं, रिश्ते ठीक करने का प्रयास करते हैं, फिर सीखते हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो हम सब यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स ऑन दिस मदर अर्थ। कई बार तो लोग अनजाने में ही कह देते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो हम सब एक्चुअली में एग्जाम्स देते हैं। मदर अर्थ एक स्कूल है जहां पर हमें एग्जाम्स देके ग्रो करना है, सीखना है। ठीक है। जो भी हमारी लाइफ के चैलेंजेस हैं, वो हमारी लाइफ के चैलेंजेस बेसिकली हमारे एग्जामिनेशंस हैं, जिनको हमें क्लियर करना है, उससे हमें लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। कितने लोग इस बात को कभी समझते हैं या कभी रियलाइज किया है उन्होंने? रियलाइज किया है कभी इस बात को? इसका एक आपको प्रमाण बताती हूँ, सुनिएगा। आप ही के जीवन पे जाइए, अपनी लाइफ की स्टोरी पर जाइए। मैं आपको हर चीज आप ही से रिलेट करके बताऊंगी, खुद से, मेरी, क्योंकि मेरी स्टोरी आपकी स्टोरी अलग है ही नहीं। हम में से किसी की भी स्टोरी अलग नहीं है, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। अपनी लाइफ की, अपने लाइफ के सारे इवेंट्स को एक बार अपने बारे में सोचिए। हम खाली बैठ के यही तो सोचते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, कल क्या करूंगा, उसके लिए क्या होगा, खाली बैठ के हम क्या सोचते हैं? यही सोच रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड रुकिए और जस्ट हैव अ थॉट अबाउट योर सेल्फ एंड फाइंड आउट द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस दैट यू हैव एवर गिवन। वो वो चैलेंज आपकी जिंदगी का, जो आपको लगा हो कि हाँ ये सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था। कितने लोगों के पास है ऐसा चैलेंज? कभी कोई धोखा, कभी कोई नुकसान। कितने लोगों के पास है कोई हार्ट ब्रेक? है? यस। अब मेरे पास तो बिल्कुल है। अब उस चैलेंज पे जाइए, थिंक अबाउट दैट चैलेंज इन योर लाइफ। अपने उस चैलेंज के बारे में सोचिए। सोच रहे हैं? दिस इज यस, दिस इज नो। ठीक है। और मुझे बताइए कि क्या आपने उस चैलेंज से कुछ सीखा? कितने लोग कहते हैं हाँ मैंने अपनी लाइफ के उस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा, या मैंने कुछ तो सीखा? How many of us can say कि yes, I have learned something about out of that challenge, that person, that relationship in my life? ठीक है, वो एक इवेंट ने मुझे बदला। कितने लोग कहते हैं मैंने बदला? बदला है ना? ठीक है। अब आइए इस कंसेप्ट पर। हमारे जीवन में दर्द आया, हमने उस कष्ट को महसूस किया और वहां से हमने सीखा। मतलब क्या हुआ? हम एक लर्निंग लेने आए। वो इवेंट हमारी लाइफ में हमें लर्निंग देने आया था कि ताकि हम एक सोल बन के ग्रो कर सके। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? ये ऐसा है। क्लियर है ये पॉइंट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हमारे जीवन के चैलेंजेस हमें एज अ सोल ग्रो करते हैं। अब याद कीजिए, जब आपकी लाइफ में वो इवेंट हुआ था, इसका आंसर मैं सबसे चाहूंगी। जब आपकी लाइफ में वो इवेंट हुआ था, आपने कैसे रिएक्ट किया था? कितने लोगों ने बहुत मुस्कुरा के उस व्यक्ति को जाने दिया था, उस समय को लेट गो कर दिया था, या उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग्स दे के उसको खत्म किया था? बताइए। जिसे किया था, हैट्स ऑफ। और जिस बाकी 99% मेरी तरह होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैंने बहुत इजीली नहीं जाने दिया। उस इवेंट ने मुझे बहुत अंदर तक हिलाया, और मैंने, सच में आपसे झूठ नहीं कहूंगी,
आई वॉज लाइक कि हाउ कैन समबडी डू दिस, ऐसा कैसे हो सकता है। देयर वर लॉट मेनी क्वेश्चंस इन माय हेड, बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, जिसका जवाब मैं ढूंढ रही थी। कभी मैं खुद से पूछती थी, कभी मैं कुछ कभी भगवान से ही पूछ लिया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। सो यहाँ से एक बात समझ आई मुझे, जो आज मैं रियलाइज करती हूँ जब मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, जब मैंने अध्यात्म को समझा, जब मैंने स्पेशली जब मैंने आकाशिक किया, जब मैंने उसके बाद मैंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, आकाशिक के बाद किया था मैंने वो, तो तब मुझे समझ आया कि हाउ आई वॉज लुकिंग अप। मैं तो सोच रही थी कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, बट सच में ये तो मेरा खुद का कर्मा था जो मेरे पास वापस आया। कितने लोगों को ये डीप बात समझ आई? इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग, ये स्टेटमेंट बहुत डीप है। बाद में समझ आया कि उस व्यक्ति की गलती नहीं थी, ये तो मेरा ही कर्मा था जो मेरे पास वापस आया। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपका सच बताता है। कौन सा सच? जिसके बारे में आप भूल चुके हैं, जिसके बारे में हमें क्या लगता है ना, मेरे साथ गलत हुआ, मैं एक विक्टिम हूं। हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे साथ भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। इस तरीके के सवाल हमारे मन में बहुत आते हैं। आते हैं नहीं आते? आते हैं ना। फेलियर्स हमें बार बार यही रियलाइज कराते हैं कि हमारी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, हम गलत, हमारे साथ गलत हो रहा है। बट आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये बताते हैं कि आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपका कर्मा वापस आया है। क्यों आया है? आपको दुख देने आया है। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, कर्मा पनिशमेंट नहीं है, कर्मा इज अ लर्निंग, वो आपको सिखाने आया है। और जितने लोगों ने उस लाइफ के डिफिकल्ट चैलेंज से, या उस लाइफ के सबसे मुश्किल चैलेंज से अगर नहीं सीखा है ना, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो रिपीट हो सकता है। जब तक एक सोल सीखता नहीं है, तब तक हमारी लाइफ में इवेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में वही सिचुएशंस रिपीट होती हैं। चेक कर लीजिए अपना जीवन। जिसके अंदर बहुत अहंकार होता है ना, अहंकार होता है, या जो बहुत अपने, जो मैं बहुत रियल बात बता रही हूँ, बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति होगा ना, ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि उसे अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो फिर बनेंगे, उसे अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। और मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के जो खुद इस बात से परेशान है। पहले तो उनका अपना गुस्सा बहुत तेज था, आपको मैं बताती हूँ, उनका अपना गुस्सा बहुत तेज था। वो दुनिया में ऐसा लगता था कि वो ही सबको डोमिनेट कर रहे हैं। फिर जब बेटा बड़ा हो गया ना, तब समझ आया कि खुद भी झुकना पड़ेगा। फिर उन्हें लेसन मिला लाइफ का कि तुम्हें क्या लग रहा था तुम ही हो, तुम्हारे आगे भी है। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। सो कहने का मतलब यह है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी आत्मा की यात्रा, आप क्यों ऐसे हो, क्यों ये रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, क्यों आपकी लाइफ में ये चैलेंज ऐसा है, आपको वहां तक ले जाता है। इससे आपको फायदा क्या होगा? अब आप कहेंगे ठीक है, मैं समझ गया कि मैंने ही कुछ किया, वो मेरे पास वापस आ रहा है, अब मुझे इससे फायदा क्या है? हो तो गया, पेन तो मिल रहा है मुझे आज। इससे फायदा क्या है? जो लर्निंग आप बार बार गिर कर ले रहे हो, एक ही बार में ले लोगे। जो लर्निंग पेन दे के आ रही है, उस लर्निंग को आप पहले से समझ लेते हो। जैसे जरूरी है कि एक बेटा जो है बहुत जोर से बोले तभी समझ आए कि मेरे को ईगो छोड़ना है, कि शायद मैंने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है? अगर ये बात पहले ही समझ आ जाए तो बेहतर नहीं है? तो शायद हम अपने जीवन को सुंदर दिशा नहीं दे सकते। अगर एक कपल है जो जबरदस्ती एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कपल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, जिन भगवान की कृपा से जिनके रिलेशंस अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर जो हम लोग केसेस देखते हैं उसमें क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि कपल के पीछे झगड़े क्यों हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, कि दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगता है वो मेरी तरह से हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, उसको लगता है वो मेरी तरह से हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ये बात पहले ही समझ आ जाए कि ऐसा कुछ होना ही नहीं है, ये समझ आ जाए कि आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, why you are together, what learning you have to take out of this relationship, believe me, your relationship is sort out। आप उसको सॉर्ट आउट कर लोगे, ना तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस होंगी और ना ही आपको पेन होगा।
कितने लोगों को ये बात समझ आई है? कितने लोगों को क्लियर हुआ कि कंसेप्ट क्या है? अब यहां से हम क्या कर रहे हैं? हम इस रिलेशनशिप को बदल रहे हैं क्या? नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार, ये मैं अक्सर सिर्फ एक क्लियर करने के लिए बताती हूँ, एक बार एक आकाशिक किया था। उसमें वो मैडम की बड़ी शिकायतें थी अपने हस्बैंड से, बहुत शिकायतें थी। मेरी जो देवरानी है, जेठानी है, उनके साथ उनके हस्बैंड्स बहुत अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छा करते हैं, इतनी छूट दे रखी है, इतना पैसा देते हैं और कोई सवाल नहीं करते हैं। तो पहले तो एक तो दूसरे को देख कर ना व्यक्ति को लगता है उसकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, अंदर की स्टोरी सबको पता होती नहीं है। फिर भी चलिए, एक थॉट उनके मन में था। तो इसीलिए जब उन्होंने आकाशिक कराया, शी वांटेड टू नो क्या रिलेशन है मेरा मेरे पार्टनर के साथ, और क्यों वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो जब आकाशिक किया गया, वी फाउंड आउट इन वन ऑफ द पास्ट लाइफ शी ट्रीटेड हिम लाइक स्लेव्स। वो उनको एक चार दीवारी में बंद रखती थी, खाने के लिए नहीं देती थी, पानी के लिए तरसाती थी। और आशिक में ये पता चला कि उन्होंने उनको बहुत कष्ट दिया। ठीक है, वन ऑफ द पास्ट लाइफ। बट बाकी कर्मा शायद उनके बहुत अच्छे रहे होंगे। तो देखिए, उनका सोने का पिंजरा है, उनको कैसे चार दीवारी में कैद किया गया। वो उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैम मुझे तो ईश्वर का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। बेशक मैं भी चार दीवारी में हूं, ठीक है, मगर मेरे पास सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग। माई हाउस इज फुल ऑफ लग्जरीज। आई नो आई डोंट हैव फ्रीडम, मुझे पता है कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मगर फिर भी ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है। कितने लोगों को बात समझ आई? यस। क्या समझ आया? इसका मतलब क्या है? जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, और जो नहीं है उसको देखना बंद करो। हम उल्टा चलते हैं, हमारे पास जो नहीं है हमारा फोकस हर समय उस पर रहता है, जो है उसके लिए धन्यवाद नहीं। So then she said, she was in tears and she said, "Ma'am, I can understand कि और ये चीज वो फिर समझती हैं कि I always try to dominate him। मैं हमेशा कोशिश करती थी किसी तरीके से वो मेरी बात सुने और मुझे जो है इतनी पावर दें जितनी कि मेरे बाकी देवरानी जेठानियों के पास है। बट नाउ आई थैंक गॉड कि एटलीस्ट आई एम इन इन आई एम इन माई हाउस, बट माई हाउस इज फुल ऑफ यू नो लग्जरीज एंड सब कुछ है यहाँ पर। कोई किसी भी चीज की वो कमी नहीं छोड़ते। बेशक मुझे छूट नहीं है, मगर है मेरे पास सब कुछ। सिंपल। ऐसी ऐसी चीजें हमें अपने बारे में पता चलती हैं। बिलीव मी, अगर अपना कर्मा देखने को मिल जाए ना, तो सीधी सीधी बात है, अगर अपना कर्मा समझ आ जाए ना, तो दूसरों से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। एक बड़ी ऐसी कहावत नहीं कही गई, बुरा जो देखन मैं मिला, मैं चला बुरा ना मिला कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो दुनिया में बुराइयां तो हम बहुत ढूंढते हैं, आकाशिक करके अपनी जर्नी देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है और ईश्वर का बड़ा, फिर तो यही लगता है आप बहुत कहते हैं ना, आप बहुत करुणामयी हो। क्योंकि सच में 100% परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ। परफेक्ट है आप? नहीं है। परफेक्ट हूं मैं? नहीं हूँ। ऑल ऑफ अस आई एम परफेक्ट। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी सोल लेवल पर आपको सब कुछ बताता है। कभी सोचा है आप इस दुनिया में क्यों हैं? कितने लोगों ने कभी, आप में से बहुत सारे होंगे, मैं इस बात को कह सकती हूँ, गारंटी कह सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी अपने आप से अकेले बैठ के सोचते होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर। मैं काम करता हूँ, कई लोग अंदर से ना एक झिंझोड़ती है अपनी आवाज की, यहाँ क्या हो रहा है, मैंने क्या अचीव किया है लाइफ में। वो पैसा जो मेरा भी नहीं है, सबको पता है वो मेरा नहीं है, ठीक है, क्या व्हाट इज माइन, वो स्टेटस जिसके लिए जो आज आपके अपने हैं वो कल पता नहीं होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टेटस कुछ नहीं होता, आप भी जानते हो ये सब चीजें, आप एक टाइम पे आके रियलाइज कर लेते हो। उस टाइम पर लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज माई पर्पस। आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपनी आत्मा का यहाँ आने का पर्पस जान सकते हैं, क्या लर्निंग लेना है आपको, कि ताकि नेक्स्ट जन्म में वो लर्निंग रिपीट ना हो। अब एक गलती सोचिए, आप एक पैटर्न सोचिए अपनी लाइफ में। सबकी लाइफ में एक पैटर्न होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न इन द सेंस, मैं आपको एग्जांपल भी बताती हूँ। कभी रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते, एक एक व्यक्ति के साथ रिश्ता ठीक होगा, दूसरे के साथ खराब हो जाएगा, दूसरे के साथ ठीक होगा, एक के साथ खराब हो जाएगा, ये एक पैटर्न है। पैसा ना जुड़ना, कभी फिर पैसा नहीं सेव हो पाता है, ये एक पैटर्न है। ठीक है, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य होगा उसके बाद में झगड़े होना, पैटर्न है। तो ये आप अपनी लाइफ में अपने परिवार में एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो, आपको मिलेगा पैटर्न। यू नो व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न कब बनता है? जब एक इनकम्प्लीट लर्निंग होती है तब पैटर्न बनता है।
अगर हमने इस जन्म में भी अपनी लर्निंग कंप्लीट नहीं करी तो अगले जन्म में हमें फिर उसी लूप में रहना है, हम फिर उस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि आप जो है ना, ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक बच्चा है मैथ्स में बहुत वीक है, ठीक है, देयर इज अ चाइल्ड हु इज वेरी वीक इन मैथ्स। आप क्या करोगे? आप उसके टीचर हो, आप या आप उसके पेरेंट हो, आप उसको पढ़ाते हो। अब आप क्या कर रहे हो? अज्ञान है ना, बच्चे को समझ नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप उसे बार बार वर्कशीट्स दोगे जब तक उसे एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा। यस और नो? एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू गिव हिम मोर वर्क ऑफ द सेम पैटर्न कि ताकि वो बच्चा सीख सके। और जब वो उसे सीख जाएगा तब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। ऐसे ही होगा ना? या उसे स्किप कर दोगे? सेम हैपेंस विद अस। until and unless we don't we don't understand the learning, the pattern keeps repeating. चेक कर लो आप अपनी लाइफ, पैटर्न रिपीट होगा, because that pattern always have a learning. आकाशिक will tell you, take you to that particular learning. आपको वो learning बताएगा आपको क्या सीखना है। मैंने इसी आपको समझो अब आप इस बात को, क्यों हम किसी को नहीं कहते आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाओ। अब आप बोलो भाई आपके लिए ये लर्निंग है, ध्यान से सुनिएगा। आपने उसको बोला कि आपके लिए लर्निंग है, अगर आपको कार्मिक पैटर्न ब्रेक करना है अपना, तो ये लर्निंग आपको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। अब वो कहेगा कि कौन सा लर्निंग, क्या सीखना है मुझे? वो सोल तो रेडी ही नहीं है ना लर्न करने के लिए। आप उसे कैसे लर्न कराओगे? हीलिंग से कितना बदल लोगे आप किसी को? इसीलिए नहीं कराना चाहिए किसी को जबरदस्ती। आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा कर कुछ नहीं बदलता है until unless the soul is not ready to integrate। वो सोल अगर तैयार ही नहीं है उसे अपने जीवन में उतारने के लिए, तो रिकॉर्ड्स खुलवाने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। अब आप किसी को बोल रहे हो कि आपका पास्ट ऐसा है, वो कौन सा पास्ट? मुझे तो नहीं पता। सिंपल। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इफ यू हैव एनी रिलेशनशिप, ठीक है, प्रॉब्लम, अगर आपको कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कीजिए, उस लर्निंग को लीजिए, उस ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। ब्लॉकेज रिमूव कैसे होगी? जब आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे। ब्लॉकेज कब रिमूव होती है? जैसे जब आप उसको हील करते हो। हीलिंग क्या कहती है? हीलिंग ये कहती है, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक व्यक्ति है, बार बार उसको बिजनेस सूट नहीं करता, ठीक है, बट वो एक के बाद एक के बाद एक बिजनेस ट्राई कर रहा है। ओके। अब उसको नहीं समझ आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, वो तो जैसे बाकी सारे सुबह 6 से रात को 10 काम कर रहे हैं, वो भी सुबह 6 से रात को 10 काम कर रहा है। अब वो देख रहा है कि मेरा तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज कभी खत्म ही नहीं होता, मैं तो कभी ग्रो ही नहीं करता हूँ। आपने, यू माइट हैव सीन पीपल डूइंग ऑल दिस, ठीक है। हमारे ही घरों में ऐसे लोग होते हैं जो इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी दिशा ही नहीं पता है। उनको यही नहीं पता है कि उनके साथ कोई ब्लॉकेज है। पास्ट लाइफ से हो सकता है कोई कर्स हो सकता है कि उनको कुछ सीखना हो। दे आर नॉट मेंट फॉर बिजनेस, दे आर नॉट मेंट फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। माइट बी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव टू फॉलो। सो यहां से आपको ये भी पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि मैं क्या बात कर रही हूँ? व्हाट एम आई एक्सप्लेनिंग? व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करते। वी डोंट टॉक अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑन द सरफेस लेवल। सरफेस लेवल पर इनमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स टेल यू अबाउट योर सोल एंड योर सोल जर्नी। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी सोल जर्नी के बारे में बताते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि आप पास्ट लाइफ से क्या कर्मा करके आए हो, कौन सा प्रारब्ध लेकर आए हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ऐसी है। इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये बहुत सिंपल, बहुत क्लियर एग्जांपल है। बहुत इट इज एन एग्जांपल जो आपको बिल्कुल ये क्लैरिटी दे देगा कि सच में ऐसा होता है। मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं किसी की कुंडली देख रही थी, ठीक है, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द चार्ट ऑफ समबडी। तो ऐसी एक एनालिसिस के लिए वो आई थी, तो चार्ट देखते हुए मैंने उनसे ये कहा कि मैडम, आपकी तो मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, देर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन योर मैरिड लाइफ। तो आप मानेंगे उन्होंने मुझे क्या कहा? मैडम मैं आपको क्या बताऊं, ये व्यक्ति तो वैसे है ही नहीं जिनसे मैंने शादी करी है। शादी से पहले तो ये बिल्कुल अलग थे, अब ये बिल्कुल अलग है। ये मेरी एक बात नहीं सुनते हैं, ये अपनी फैमिली की सुनते हैं, और मैं तो इनके साथ फंस गई हूँ, ठीक है, और इन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी है। तो दीज ऑल, जैसे इंसान भरा होता है, तो वो अपनी बात कह रही थी। शी केप्ट टेलिंग मी एवरीथिंग दैट वाज इनसाइड हर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कुंडली किसकी देखी थी मैंने? मैडम की या उनके हस्बैंड की? मैंने देखी थी मैडम की कुंडली।
ठीक है, उनको मैंने बोला कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने जितनी भी बातें बोली वो अपने हस्बैंड के बारे में बोली, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अभी तो सर की कुंडली भी नहीं आई मेरे पास। इससे क्या समझ आया, कितने लोगों को पॉइंट समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहती हूँ? इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि हम खुद लिखवा के आए हैं, वो मैडम लिखवा के आई हैं कि उनकी मैरिड लाइफ ऐसी होगी। और वो क्या कर रही है, वो लगातार अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है। क्या ये 100% करेक्ट है? आप बताइए, क्या ये सही तरीका है, क्या ये सही है? लिखवा के तो मैं आई हूं, और मैं ब्लेम कर रही हूँ दूसरे को कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। और कितने लोगों ने ऐसा नहीं किया है ना ब्लेम, अपने सिबलिंग्स को, अपने पार्टनर्स को। क्योंकि कहीं ना किसी के साथ तो कार्मिक रिलेशन हम भी काट रहे हैं, राइट? मगर हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार मानते हैं। हम ये क्यों नहीं मानते कि ये मैं खुद लिखवा के आया हूँ, ये मेरा कर्मा है जो मैं काट रहा हूँ। और वहां तक पहुंचने में हमें समय लगता है। आकाशिक आपको वहीं तक लेकर जाएगा जहां पर आपको पता है, आपको उस व्यक्ति से इतनी सी भी नफरत नहीं होगी, इतनी सी भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो ये मैं हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, नॉट ही और शी। वो भी उतना ही अपना रोल प्ले कर रहा है जितना मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? अभी तक हम क्या कर रहे हैं? नहीं किया क्या हमने ऐसा, हमने दूसरे को ब्लेम नहीं किया, सबने किया है। आपको पता है, एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस बात में ना इतनी गहराई है, बहुत आपको आनंद भी आएगा अगर आप इसको समझेंगे। एक बार एक बार क्या, मैं आपको बताती हूँ, ये भी मैंने जो है गीता में ही पढ़ा है, जो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगी। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ किया। गीता में साफ साफ बताया गया कि एक कार्य को होने के लिए बहुत सारी चीजों का जो है, हमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं एक साथ। जैसे एक फसल उगनी है, फसल समझते हैं ना, फार्मिंग होना है, फसल उगनी है, तो उस फसल के लिए सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण होती है बीज। बीज महत्वपूर्ण होता है नहीं होता, आपसे पूछ रही हूँ, सीड इज इंपॉर्टेंट? विदाउट सीड फसल उग जाएगी क्या? नहीं। दूसरा होता है औजार। औजार, द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू विल, जिससे गुड़ाई होगी या वो फसल दबा, जो बीज है वो दबाया जाएगा, बोया जाएगा। तीसरा होता है फार्मर। फार्मर क्योंकि वो इस कार्य को करता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से बताइएगा, मुझे क्लियर हो रहा है? और चौथा होता है प्रकृति, लक, जो काम कर रही है। ध्यान से सुनिए, बीज बोया, बीज बोने के लिए उस औजार का इस्तेमाल किया, करता कौन है? वो फार्मर करता है। मगर अगर लक काम नहीं किया, बारिश नहीं हुई, आप भी जानते हैं फसल नहीं उगेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। और अगर बहुत बारिश हो गई, ओले पड़ गए, तो आप भी जानते हैं फसल खराब हो जाएगी। ठीक बात है या नहीं है? तो अब मुझे आप बताइए कि वो फार्मर ही कैसे उसका जिम्मेदार है, वो फार्मर ही कैसे कह सकता है कि मैंने किया? आपसे पूछ रही हूँ, कर सकते हैं हम ऐसा? लक ने सपोर्ट किया तो वो फसल उगी, अगर लक ने सपोर्ट नहीं किया होता तो वो फसल नहीं। इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ करता है जो हम अपना कर्म कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे प्रारब्ध है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये रिजल्ट उस पर निर्भर करता है कि प्रभु हमें क्या देने वाला है। इवेंट तो होना है। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल अक्सर देती हूँ, आपको भी दूंगी। आपके पास एक बहुत जिद्दी बच्चा है, ठीक है, वो कह रहा है मुझे एग्जाम नहीं देना। ध्यान से सुनिएगा। देर इज अ वेरी वेरी स्टबर्न चाइल्ड एंड ही सेज आई डोंट वांट टू गिव द एग्जामिनेशन। और आप जानते हैं एनुअल एग्जामिनेशन है, देना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, क्या करेंगे उसे? कहेंगे नहीं बेटा कोई बात नहीं मत दो, या उसे स्कूल लेकर जाएंगे, कॉलेज लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे? यस। एंड यू विल मेक श्योर दैट ही अटेम्प्ट्स द एग्जाम, वेदर वो फेल होता है या पास होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसका पूरा ध्यान रखोगे, आप वहां बैठोगे, आप वहां पर उसको एग्जाम दिलाओगे, है ना? अब चाहे वो बच्चा रो कर जाए, चिल्ला कर जाए, कैसे भी जाए, वो एग्जाम देने जाएगा। हमारे साथ एग्जैक्टली यही होता है। हम चाहे रोए चाहे धोए, चाहे हम हंसे चाहे मुस्कुराएं, हमारी लाइफ में इवेंट होना है तो वो होना है। अब ये चॉइस हमारा है कि हम इवेंट होते वक्त ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम, मेरा एक कर्मा कटा प्रभु और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कर्ज करना शुरू करती हूँ अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने भाग्य को। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आया?
अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स टीचेस यू। आपका अहंकार शून्य हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज द वन हु इज हेल्पिंग मी। आपके अंदर इतना प्रेम भर जाएगा, आपसे कभी कोई नफरत भी करेगा ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हर किसी को गले लगाओगे, आप उससे माफिया मांग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपके मन से उसके लिए प्रेयर्स ही निकलेंगे। यू फील गुड अबाउट दैट पर्सन, राइट? आप इतना ग्रैटिट्यूड से भर जाओगे कि हम अपनी हर चीज को लेके ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, चलो लाइफ में क्या है, बॉडी हमारी तो ठीक है भाई, शरीर चल रहा है, भगवान ने हृदय बनाया है, तो हमने कभी उसका धन्यवाद ही नहीं किया। अब आप कहोगे प्रभु इस शरीर के लिए भी धन्यवाद, इन सांसों के लिए भी धन्यवाद। दिस इज द पावर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। कितने लोगों को समझ आया आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या है? इट इज योर सोल रिकॉर्ड्स। ये ऊपर ऊपर से बात नहीं करते। दे टीचेस यू हु यू आर। You are a soul. You are not this body. You are not this mind. You are not these emotions. You are not these relationships. आप ये नहीं हो। आप हो एक आत्मा। एक वो आत्मा जिसे आगे की यात्रा भी करनी है। लोगों का कितना बड़ा भ्रम है कि मैं इस जीवन से बहुत दुखी हूँ। Why people attempt suicides? कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया से इस जन्म से बहुत दुखी हूँ, बस मैं यहाँ से जाऊंगा सब खत्म हो जाएगा, मैं टेंशन फ्री हूँ उसके बाद। यही तो सोचते हैं लोग जब बेर नहीं होता। आकाशिक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जर्नी यहाँ नहीं खत्म है, इससे आगे भी है, और बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली है जैसे आज चल रही है। इनफैक्ट यहाँ तो मैनिपुलेशन हो जाता है। श्री गरुड़ पुराण कहते हैं कि जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है ना, तो वो बहुत डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि उसको उसकी पूरी यात्रा एक पिक्चर की तरह दिखाई जाती है। अब वहां मैनिपुलेशन नहीं होता है, वहां सच बोलना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करके बाहर का शोर शांत हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे को ऐसा दिखना है, मुझे अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है, ये सब इतना मैटर नहीं करेगा। अंदर से मैं कैसा हूं ये मैटर करेगा। मेरे पास कितना रिसोर्स था, उससे मैंने किसकी कितनी मदद करी ये मैटर करेगा। क्योंकि मेरा अब जो कर्मा लिखा जा रहा है वो कैसा होगा ये मैटर करेगा। आपका अवेयरनेस बढ़ जाएगा। आप सोचिए एक बात, अगर आपको ये पता हो कि मेरा ऐसा करने से कर्मा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम बहुत हीट ऑफ द मोमेंट में क्या करते हैं, हम किसी के ऊपर चिल्ला देते हैं या हम बहुत खराब तरीके से व्यवहार कर लेते हैं। ऐसा होता है? यस। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आपने किया है ना, आपको मैं पूरी बात बताती हूँ। अभी क्या हुआ, अगर आप एक जनरली आप एक व्यक्ति हैं, आप क्या हुआ, किसी ने आपसे कुछ कहा, आपका ईगो एकदम ट्रिगर हो जाएगा, अबे इससे मुझे ऐसा कैसे कह दिया। और आप कैसे करोगे? तुरंत रिएक्ट करोगे। यस और नो? यू विल रिएक्ट इमीडिएटली। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से आपका बन रहा है कर्मा। और क्या हो रहा है आपको मैं ये भी बताती हूँ। फिर बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो क्या लगता है कि काश मैंने उस समय खुद को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता तो बात का इतना सब प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करना पड़ता। यस और नो? आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। यू स्टार्ट गिविंग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में क्या अंतर है, ये भी गीता में पढ़ते हैं हम। कि आप क्या करते हो, एक धैर्यवान और समझदार व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है, रिएक्ट नहीं करता। वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, वो रुकेगा, वो रुक कर लेगा गहरी लंबी सांस, और खुद को बोलेगा मैं एक आत्मा हूं और मुझे कर्मा नहीं बनाना। वेट करेगा, समझ के तब बोलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बहुत सारी चीजों पे हम काम करते हैं हम। आपका प्रोबेबल फ्यूचर, कितने लोग मानते हैं कि फ्यूचर बिल्कुल फिक्स्ड है? फ्यूचर फिक्स्ड है? हमने क्या बोला? प्रोबेबल फ्यूचर। फ्यूचर फिक्स नहीं है। अगर फ्यूचर फिक्स होता ना, तो हम सब बच्चों को डेस्टिनी के हवाले छोड़ देते। सिखाते नहीं। सिखाते सब सिखाते हैं ना अपने बच्चों को। सही गलत की शिक्षा देते हैं। कोई छोड़ पाया है क्या डेस्टिनी के भरोसे? नहीं छोड़ पाते हैं। फ्यूचर फिक्स नहीं होता है। फ्यूचर में जो इवेंट होना है वो होना है, मगर एक प्रोबेबल फ्यूचर होता है। प्रोबेबल फ्यूचर हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, 10th के बाद सबके पास एक चॉइस थी, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। ठीक है, सारे फ्रेंड्स साइंस ले रहे थे, मैंने भी साइंस ले लिया। बाद में रिग्रेट किया, यार मेरा फिजिक्स तो बहुत वीक है, काश मैंने कॉमर्स लिया होता। ये मेरी स्टोरी है। आई डिड दैट। आई रियलाइज इट लेटर कि व्हाई आई डिड इट। आई वुड हैव टेकन कॉमर्स। देयर वाज अ चॉइस, बट आई मेरा विवेक इतना समझदार, इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं अपने लिए सही निर्णय कर पाती। मैं अपने अपने आप को समझ पाती। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये भी बताते हैं।
आपके पास जब ऑप्शंस है, कौन से ऑप्शन से आप क्या बनोगे, यू हैव अ चॉइस एंड विच चॉइस विल टेक यू वेयर। कितने लोगों को आप क्लियर हो चुका है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी इन्हें एक्सेस कैसे किया जाता है। आप मुझे फटाफट ये बताइए, कितने लोगों को पहले ये समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आई एम वॉचिंग एवरीवन ना। ये मेरी आदत है, मैं सबको बहुत अच्छे से मॉनिटर करती रहती हूँ। आई कीप लुकिंग एट एवरीवन। अंडरस्टूड बेटर आकाशिक रिकॉर्ड्स? परफेक्ट। अब दूसरे सवाल का जवाब बताइए, कितने लोग अपने आप को इतनी गहराई से जानना चाहते हैं? मैंने कोई आंसर शॉर्टकट नहीं कहा है कि आंसर मिल जाएगा, मैंने कहा कितने लोग अपने आप को इतनी गहराई से जानना चाहते हैं, राइट? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी खुशी का जो रिमोट है वो उन्हीं के हाथ में रहे, दे आर ऑलवेज पीसफुल, पीसफुल, पीसफुल फ्रॉम इनसाइड। जब आपको पता चल जाएगा ना इसके साथ मेरा कार्मिक रिलेशन है, आप कहोगे यार ये तो कर्मा काट रहा है। मैं आई विल टेल यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आई वॉज विद समवन, तो उनको ना एक बात बहुत बुरी लग गई, किसी ने कुछ कहा, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा व्हाई यू टेक सो मच लोड, क्यों इतना लोड लेते हो भाई? उसने आपको 2 लाइनें कही, आप तो कहते हैं यार 2 और कहो मेरा कर्मा कट रहा है, व्हाई आई एम टेकिंग इट टू माई हार्ट, मैं इसे अपने हृदय तक ले ही क्यों रहा हूं? सो योर ऑरा बिकम सो स्ट्रांग। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, अब कोई आपको क्या दे रहा है वो मैटर नहीं करता, आप क्या ले रहे हो ये मैटर करता है। आप किसी से मिल रहे हो, वो आपको कौन सी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैटर नहीं कर रहा है, आप कितना उसमें से एब्जॉर्ब कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तो और आप आकाशिक रीडर हो, वो आपके ऑरा में आ ही नहीं सकता, छट जाएगा वो व्यक्ति। आप अपनी बाउंड्री सेट करना सीख जाते हो, बिकॉज आप अपनी एनर्जी को नीचे नहीं आने दोगे। आपको पता है अगर मेरी एनर्जी नीचे आई मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, सारा कनेक्शन ब्रेक होने लगता है, जो हमारे ऑरा की जो आउटर लेयर्स होती है ना, वो आउटर लेयर्स बननी ही बंद हो जाती है, इंट्यूशन कम होने लगता है, यू स्टार्ट गेटिंग डिस्कनेक्टेड विद द हायर ड्रीम्स, आपका कनेक्शन ही ब्रेक होने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझिएगा। आप इमोशनली ड्रेन्ड है, आपका मन बहुत दुखी है, ठीक है, ध्यान कर पाएंगे क्या? नहीं होता है ध्यान। आप बैठिए धर्म स्थान में, ध्यान में वही चलता रहेगा, मन में आपके अंदर ही अंदर वही घुटन चलती रहेगी, ऑरा डिप्लीट हो जाता है, सिंपल सी बात है। बट इफ यू आर हैप्पी योर ऑरा विल कीप एक्सपैंडिंग। और ईश्वर की बड़ी व्यवस्था होती है, आप इसको भी पढ़िएगा, मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि आप समझेंगे ये प्रोसेस ऊपर ऊपर से कभी नहीं हो सकता। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरा भक्त होता है, जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जो समर्पण करता है ना, उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। फिर आप अपनी जिम्मेदारी सौंप ही देते हैं, फिर आप टेंशन नहीं लेते। आई होप आप समझ पा रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अगर अब आप समझ पाए हैं और इतनी गहराई से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तभी रुकिएगा मेरे साथ, वरना आप बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। जरूरी नहीं है कि इसी बार इसी मोमेंट हम अपने आकाशिक को रिकॉर्ड्स को ओपन करने वाले हैं, मगर करिए तो बड़े प्रेम से और सम्मान से, ठीक है? अब आती है बात कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, राइट? एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें आकाशिक की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ है? आकाशा में। आकाशा का मतलब है ईदर, जहां सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये भी एक मिथ है कि मुझे किताब मिलेगी, मैं उसको खोलूंगा तब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखूंगा और पढ़ूंगा। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? एक एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स है, दे आर एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स। कहाँ है? इस एनर्जेटिक लाइब्रेरी में। यू कैन कॉल इट एन आकाशिक लाइब्रेरी, यू कैन कॉल इट एज एन आकाशिक टेम्पल। आपका जो दिल में आता है आप उसको वैसे बोलिए। वहां पर एनर्जेटिक फॉर्म में आपके रिकॉर्ड्स हैं। कैसे दिखते हैं हमें ये रिकॉर्ड्स? हमें किताब मिलती है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपको किताब मिले। कैसे मिलेंगे? आपको विजुअलाइज हो सकता है, सपने देखते हैं ना, कितने लोगों को सपने आते हैं? सपने आते हैं, विजन्स आते हैं ना। तो क्या होता है, हम एक पल में उन विजन्स को जी रहे होते हैं। ऐसे ही तो होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, ऐसे ही विजन्स आपको दिखते हैं, बट मूवी की तरह नहीं दिखते। सपने तो ऐसा लगता है कई बार बहुत कंटिन्यूएशन में दिखते हैं, कई लोगों को मूवी की तरह भी दिखते हैं, बट हर किसी को नहीं दिखते, ठीक है? विजन्स दिखते हैं, हो सकता है आपको बहुत लंबे विजन्स दिखे, हो सकते हैं छोटे छोटे ग्लिम्स में विजन्स दिखे। कितने लोगों को समझ आया कैसे हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे? थ्रू विजन्स।
दूसरे नंबर पे कैसे? थ्रू इंट्यूशंस। आप ध्यान में जब आप और आकाशिक में क्या करते हैं ना, जब हम उनका एक्सेस करते हैं तो हमें इंट्यूशंस होती है, हमें ऐसा लगता है हमें कोई गाइड कर रहा है। हो सकता है वो आवाज आपके भीतर से ही आती हो, क्योंकि आपकी आत्मा का ही जुड़ाव है वो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और आप उस एनर्जी को फील करते हो। किस एनर्जी को? आकाशिक की एनर्जी को। क्या है वो एनर्जी? अनकंडीशनल लव, जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे? थ्रू विजन्स। ठीक है, देर कैन बी इमेजेस, लाइट्स, कलर्स, देर कैन बी फीलिंग्स, देर कैन बी some sounds, your inner voice, your intuition. All this is what you receive in Akashic records. क्लियर हुआ? रिकॉर्ड्स कैसे पता चलता है, कैसे हम देखते हैं, कैसे एक्सेस किए जाते हैं? By shifting from the state of human consciousness to the divine. ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में अपनी स्टेट को चेंज करना। कैसे चेंज होती है ये स्टेट? अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना। कैसे होगी ये वाइब्रेशन रेज? ध्यान करना। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? आप पतंजलि योग पढ़िए, उसमें हमें बताया गया है कि पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, या अभी भी जो लोग साधक होते हैं वो ध्यान के द्वारा अपने पास्ट लाइफ के संस्कारों को देख सकते हैं। उसी कंसेप्ट पे ये आधारित है। इसको किसने जो है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये लिंडा होए जी ने हमें बताया। होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ध्यान करते हैं तो आपको ऐसी स्मृतियां नहीं पता चलती होंगी। कितने लोग ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत सारे लोग होंगे 10-10 साल से भी ध्यान कर रहे होंगे। कितने लोग हैं जो बहुत टाइम से ध्यान करते हैं? वेरी नाइस। तो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस होते होंगे कि आपको अचानक से कोई विजन आ जाता है, ऐसा लगता है कोई आपको डाउनलोड हुआ, मगर आप उसको चैनलाइज वे में नहीं समझ पाते हो। बस वो एक रैंडम आया और रैंडम आके चला गया। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, कई लोगों को इंट्यूशन बहुत क्लियर भी मिल जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने से क्या होगा? लिंडा होए जी ने एक पूरा सिस्टम बनाया, एक पूरा प्रोसीजर बनाया, जिससे कि हम प्रेयर्स करके एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ही ऊर्जा में एंटर कर रहे हैं। क्या हम किसी के रिकॉर्ड्स उसकी परमिशन के बिना ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इट इज एथिकली 100% रॉन्ग। यू आर नॉट सपोज टू एंटर इन एनीबडीज एनर्जी, इन एनीबडीज रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम कभी भी किसी के रिकॉर्ड्स बिना परमिशन के ओपन नहीं करते। इसी तरीके से अब मैंने क्या किया, ध्यान तो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ जो कहते हैं मैम मैं बहुत सालों से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, बट मुझे उन्हें कैसे यूज करना है मुझे कभी समझ नहीं आता। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहीं तक लेकर जाएगा जहां पर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके पास आप यू आर सीरियसली सो डिवाइनली कनेक्टेड कि आपको वो आंसर्स मिलते हैं, बट आपको नेक्स्ट स्टेप जो नहीं मिल रहा है वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप सामने वाले को हील कर पाएंगे। इनफैक्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको गाइडेंस तो मिलती है, आपको रेमेडीज भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका गुस्सा बहुत तेज है। अब उसके लिए लर्निंग ये है कि उसको जब जब उसको गुस्सा आएगा उसको अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसका नुकसान होना निश्चित है। और उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अपना, दूसरों का, सबका नुकसान कर बैठता है जब उसे गुस्सा आता है। अब उसके लिए लर्निंग है, आकाशिक रिकॉर्ड से एक लर्निंग। अब उसको क्या रेमेडी मिला है कि उसको उसी मोमेंट पे चुप होना है जब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। उसको ये समझना है, और उसके लिए यू गेट दी रेमेडीज। आप लोगों को आपके अनुसार जो रेमेडीज होती है वो भी मिलती है, जिसमें कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, यू नेवर नो। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कौन हमारी मदद करता है? दिव्य ऊर्जाएं मदद करती है। जैसे ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारी मदद कौन करता है? हमारे गुरुजन करते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। वैसे ही रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। रिकॉर्ड कीपर्स कह लीजिए, डिवाइन एनर्जीज कह लीजिए, मास्टर्स कह लीजिए, टीचर्स कह लीजिए, ये वो हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को सुरक्षित भी रखते हैं। ये वो हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को जो है आपको गाइड भी करते हैं। ये वो हैं जो आपको हीलिंग भी देते हैं और आपको आगे का रास्ता भी बताते हैं। और बहुत सुंदर सी बात आपको बताती हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो इनसे आराम से बातें भी करते हैं। दे कैन कनेक्ट सो वेल एंड दे डू टॉक। ठीक है, कि अब वो अपने सवाल पूछते हैं तो उनको ऐसा लग, दे एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस दैट दे हैड अ वर्ड विद द मास्टर्स एंड दे केम। इनकी परमिशन से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। इन्हीं की गाइडेंस में आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन किया जाता है। इन्हीं की गाइडेंस में उनको हम इंटरप्रेट करते हैं और हम हील करते हैं। क्लियर है ये? इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल ध्यान के माध्यम से, प्रेयर्स के माध्यम से हम जो है इनसे भी जुड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रोसेस बहुत डिवाइन है।
जिसमें आपको अगर आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ना है तो आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में अपनी वाइब्रेशन को रेस करना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी को, अपने आप को इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा कि आप आकाशिक की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल वैसे जैसे 92.7 एफएम सुनना होता है तो हमें अपने रेडियो को 92.7 पे ट्यून करना होता है। बिल्कुल वैसे ही आपको आकाशिक की फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा, तभी आप आकाशिक डाउनलोड्स ले सकते हैं। कितने लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ आया, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स और कैसे हम उनका एक्सेस करते हैं? क्लियर हुआ हम कैसे एक्सेस करते हैं? ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा, यू लव द आर्ट ऑफ लिविंग। आपको देखिए, याद रखिएगा, एक व्यक्ति है सुबह से शाम तक उसका काम है, वो बहुत परेशान रहता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, कंप्लेनिंग नेचर। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि वो परफेक्ट है तो वो भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर। एक वो व्यक्ति है जो हर चीज में, हर कभी में भी अच्छाई ढूंढकर ग्रैटिट्यूड पे करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स वही है। आकाशिक रीडर विल नॉट हैव कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। उसे पता है अगर कुछ हो गया, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो वो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। तो नो कंप्लेन्स। कोई दुख देगा तो उसे पता है मेरा ही कर्मा सेटल हो रहा है। सो ग्रैटिट्यूड। लाइफ में पेन आएगा, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, आसान नहीं है कहना, मगर मैं कहूंगी जरूर। लाइफ में पेन आएगा, उसमें भी धन्यवाद करना आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये पेन भी मुझे सिखा रहा है, ये मेरे कर्मों को काट रहा है, मैं एज अ सोल ग्रो कर रहा हूँ। तो आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होगी कि मेरे को कोई कैसे देख रहा है, आपकी प्रायोरिटी होगी कि मैं अंदर से कैसा हूँ, हाउ प्योर आई एम। जितना प्योरिटी आपके अंदर होगी उतना आकाशिक रिकॉर्ड्स आप और सुंदर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। आकाशिक इज अ डिवाइन एनर्जी दैट हील्स एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। ये आपकी हर सेल को हील करता है। नॉट ओनली योर फिनेंसेस, योर रिलेशंस, बट ऑल्सो योर हेल्थ। अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है तो भी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके जो है आप देख सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू सोल एज, मैं आपको ये बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। किसी ने ही पूछा है कि डज आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर सोल एज? You can actually think about it, ask about it. You can ask any question if it has any relevance. But मैं ये जरूर बताऊंगी, आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते आप ये समझ जाइएगा, सोल रियलाइजेशन हर किसी को नहीं होता है। आप 99% लोगों को देखेंगे वो कहेंगे मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, उनका जीवन मेरे साथ जुड़ा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर का जीवन उसके आत्मा के साथ जुड़ा होता है। सोल रियलाइजेशन होता ही उन्हीं लोगों को है जिनको आगे, जिनकी यात्रा अब ईश्वर की तरफ जा रही है, क्योंकि वो व्यक्ति हर पल ये जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा असली स्वरूप मेरी आत्मा है। आई होप इट मेक सम सेंस। और मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है एक प्योर इंटेंशन। वी नीड अ प्योर इंटेंशन। कितने लोगों को पता है कि उन्हें आकाशिक क्यों करना है? पहले तो ये बताइए कितने लोगों को आकाशिक करना है? ये तो सोचा होगा ना इतनी देर में करना है नहीं करना है। ठीक है, तो क्यों करना है ये पता है? Ask yourself why you want to access the records. Have a pure intention, very clear and a pure intention. Because आपका भाव शायद किसी और को नहीं पता। अभी तो बात हो रही थी ना, वो भी नोट हो रहा है। कहते हैं ना, एक हाथ से किसी को दान दिया, दूसरे हाथ दूसरे में सबको गा रहे हैं बैठ के, हो गया, वो दान काउंट नहीं होता। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मैं श्री गरुड़ पुराण सुन रही थी, तो पहली बात तो उसे ऐसे सुना नहीं जाता, तो मैंने जिस भी परिस्थिति में उसको सुना, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी मैंने सुना क्या। उन्होंने कहा कि एक बार एक आत्मा, एक सोल है, पंडित जी सुना रहे थे, बहुत बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा एक सोल थी, तो जब उसका बही खाता खुला तो वो तो कहती है तुम तो बहुत पापी सोल हो, तुमने तो कोई दान दक्षिणा भी नहीं किया अपने जीवन में। तो कहती है अरे ये तो मिथ्या है, मैंने तो बहुत दान दक्षिणा करी है, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मेरे बच्चों ने गौदान किया, देखो मैंने सोना दान किया था। तो वो कहते हैं जो कमरे के अंदर बैठ के पाप किए थे वो तो कभी किसी को नहीं बताए, वो तो कभी किसी को नहीं बताए, और जो आपने दान करके गाया है ना, वो दान वहीं खत्म हो गया। वो दान दान नहीं है, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड। ये दिस इज
जो हम स्पिरिचुअलिटी में हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें नहीं शेयर करने चाहिए। हम जो दान कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं एक हाथ से दीजिए दूसरा हाथ को पता ना लगे। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने उसकी व्याख्या की थी। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी आर इनटू दिस जर्नी। जब हम इस यात्रा में होते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और ये यात्रा बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहली चीज हमारा भाव, क्योंकि हमारा इंटेंशन शायद किसी को ना पता हो मगर ईश्वर को निश्चित पता है और हमारे रिकॉर्ड्स में लिखा जा रहा है। अंडरस्टूड। दूसरे नंबर पर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी जगह पर बैठकर करना चाहिए जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां कोई शोर ना हो, जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि ताकि आप ध्यान लगा सके। तीसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। We should always do access Akashic records in somebody's guidance until and unless we are attuned. आप अट्यून हो जाइए, उसके बाद आप खुद करिए, कोई स्ट्रेस नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव भी है। सबको पता है ये बात। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर आपको जब भी आकाशिक कराएंगे, वो आपको पहली बात ये है, सबसे पहले that they'll make sure that you are protected, shielded। आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, कि ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक ना आ सके। नंबर 4, आकाशिक रिकॉर्ड्स आप जब भी करेंगे आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, पहले तो मुझे ये बताइए, कितने लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है? यस। और नंबर 3 नेक्स्ट, आपको क्या करने की जरूरत है? स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूँ। स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब क्या है? स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब ये है, आप कहते हैं ना, जैसे एक मोबाइल में आप डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, मान लो मोबाइल में बहुत सारा डाटा है, अब आपको उसमें कुछ डाउनलोड लेना है, तो मोबाइल आपको क्या पॉपअप देता है कि स्पेस क्लीन कीजिए, रिमूव कीजिए, डिलीट कीजिए, है ना, डिलीट सर्टेन फाइल्स, राइट? ऐसे ही होता है। इसी तरीके से हम अब ये दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ करके अगर अपने रिकॉर्ड्स में से कोई डाउनलोड ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जो क्लटर है ना, जो बचपन से लेके आज तक हमने इकट्ठा किया हुआ है, हमें उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। We have to create that space inside us so that we can take that download. And spiritually prepare करने का मतलब अपनी वाइब्रेशन को रेज करना होता है। अंडरस्टूड। सो अब हम क्या करेंगे, खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। सो दोज हु आर रेडी, जो लोग रेडी हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे करने चाहिए। बहुत पेशेंस के साथ करने चाहिए, बिकॉज आपको भी नहीं पता कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो, आपको गाइडेंस क्या मिलने वाला है, और ये बात मुझे भी नहीं पता, मुझे आपके बारे में नहीं पता। Until unless I don't access your records, I know nothing about you. As simple as that. Except जो हम एक उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी नहीं पता, तो we need to have a lot of patience. And now next is acceptance. जो आए फिर हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर अब आपकी बॉल, the ball is in your court. You have to decide whether you have to move ahead or you don't. तो अब अगर आप तैयार हैं तो हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आप तैयार नहीं हैं, आपको जरा सा भी डाउट है, इतना सा भी डाउट है, मत करिएगा। आई होप दैट मेक सम सेंस। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, डोंट थिंक मच अबाउट इट। ठीक है। सो I have already explained this in details, A.V. Mishra ji, how Akashic reading can benefit. It will sort out your relationships. You also get the remedies. It will sort out all your blockages. I think मैं ये सब कुछ बता चुकी हूँ। हमारी लाइफ के ब्लॉकेजेस के बारे में हम जान सकते हैं, अपने सोल लेवल, अपनी जर्नी के बारे में हम जान सकते हैं, अपने रिलेशनशिप, अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने की लर्निंग्स ले सकते हैं, रिलेशनशिप को हील करने के लिए लर्निंग ले सकते हैं। और जितनी भी चीज़ों से हमें लाइफ में प्रॉब्लम है, उन सब से बाहर निकलने के लिए हमें एक सबसे अच्छा तरीका मिलता है। क्यों? क्योंकि हर रेमेडी हमें ये बताती है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ये हमें ये बताता है कि अपने आप को समझो तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। राइट? तो जीना यही है। आप जो परेशान होकर जीते हैं, आप ग्रैटिट्यूड के साथ जीना सीखेंगे, हर रिश्ते को मैनेज करना सीखेंगे, और आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में आप अपने आप को हील करना सीखेंगे। दिस इज द पावर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर किसी का कोई पास्ट का कोई वुंड है, कोई इमोशनल ब्लॉकेज है, कोई इमोशनल पेन है, आकाशिक रिकॉर्ड से आप रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। राइट? और अगर हुआ है तो आप, अगर वो उसमें आपके लिए कुछ है जहां पर आपको सीखना है, तो आप वो लर्निंग लेकर उससे रिलीज कर सकते हो। बिकॉज फॉरगिवनेस इज नॉट इजी।
किसी को माफ करना आसान नहीं होता। मुंह कोई सामने से आके सॉरी कहता है, मुंह पे तो कह देते हैं कोई बात नहीं जाने दो, मगर अंदर वो हमेशा रहता है, इट स्टेज विद यू। और आज भी अगर मैं आपको कहूँ मेरी बात को, अगर आप खुद से ध्यान से समझिएगा, सभी लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अपने आप से पूछिए कितने कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं आपके साथ, कितने कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ आज भी कनेक्टेड होंगी। आपने लोगों को माफ भी कर दिया है, फिर भी वो आपको याद आते हैं। आपने वो एपिसोड छोड़ भी दिए हैं बहुत पहले, फिर भी आज भी वो आपके साथ कनेक्टेड है। ये सब इस वजह से है क्योंकि हमने उसे सोल लेवल पर रिलीज नहीं किया है। आई होप दैट मेक सेंस, राइट। जब आप इन्हें सोल लेवल पर रिलीज कर देंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी गलती और आप माफी मांग देंगे, सामने वाला सोल से आप रिलीज हो जाएंगे, यू आर डन विद दैट। ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कर्म तो करेंगे ही और भावनाओं को भावनाओं को दिखाएंगे, तो फिर ये चेन तो हमेशा चलती रहेगी। यहाँ पर भी ना एक बड़ी सुंदर सी लाइन मैंने पढ़ी थी। एक व्यक्ति ने किसी को दुख दिया, दूसरे ने उसको दुख दिया, ये तो निश्चित है जो हम करेंगे वो वापस आएगा, तो ये चलता रहेगा। जब एक सोल थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करेगा, वो अपने वाइब्रेशन को रेज करके सामने वाले को भी माफ कर देगा, खुद को भी माफ कर देगा, तब ये चेन ब्रेक होगी। कितने लोगों को बात समझ आई? चेन ब्रेक कब होगी? जब एक सोल को सोल रियलाइजेशन हो जाएगा और वो उसको माफ कर देगा, वरना ये चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। अंडरस्टूड। सो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो चलिए, और अगर फिर भी मैं अपनी बात कहूंगी, डाउट्स है, कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, डोंट वरी एट ऑल, यू कैन डू इट सम अदर टाइम। मगर अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आपको लगता है कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, और मुझे अब ये एनर्जीज फील हो रही है, कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि कोई एनर्जी मुझे खींच रही है? कहते हैं ना, एक कामनेस आना या एक गूज बम्स आना या कुछ भी, एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी व्हेन वी फील, वो होता है एनर्जी पुल होना। और अगर हो रहा है तो बिल्कुल चलिए। अगर मैं भी लोगों को तंग करती हूँ तो मतलब लोग मुझे नहीं तो लोग, आप करती हैं तो आपको तो मिलना ही है, जो करता है उसको तो मिलता ही है ना शैलजा जी। कोई भी फ्री नहीं होता, नोबडी इज फ्री, जो करेगा वो भोगेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है लाइफ का। ऐसे नहीं कहते नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, सब कर्मों की खेती है, सिंपल। चलिए, सो आइए, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए कर